नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आई होप आप लोगों ने दुर्गा पूजा बहुत अच्छे ढंग से मना लिया होगा। इस बार नोएडा हो या नोएडा एक्सटेंशन हो, इसमें दुर्गा पूजा की इस बार बहुत अच्छे से मतलब सेलिब्रेट किया गया है। क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन में जैसे जैसे लोगों की तादाद बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो है जो त्योहार के सेलिब्रेशंस है उसका रूप भी बढ़ रहा है। अभी नोएडा एक्सटेंशन में निराला के पास कई जगह के पास है, और एक जगह ए सिटी के पास हुआ, मतलब 3-4 जगह ऐसे थे जहाँ पर कि मेला लगा था। और मैंने भी खुद इनफैक्ट बहुत एंजॉय किया इस बार दुर्गा पूजा। ये पहली बार था, मैं करीब 4-5 सालों से यहाँ रह रहा है, जहाँ पे कि इस बार यहाँ पे दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन जो है थोड़ा मुझे अच्छा लगा। उसका कारण ये है कि यहाँ पे नोएडा स्टेशन में धीरे धीरे लोगों की तादाद बढ़ते जा रही है। ये आज से 2-4 साल पहले की बात है। नोएडा स्टेशन में एक छोर से दूसरे छोर जाने में आपको कहीं भी ब्रेक नहीं लगाना पड़ता था, कहीं भी रेड लाइट नहीं थी, कहीं भी बम्पर नहीं था, है ना। इनफैक्ट लोगों को डर भी लगता था नोएडा एक्सटेंशन में आने में। बट आज की डेट में जो है ये माहौल पूरा ही चेंज हो गया है। नोएडा एक्सटेंशन जो है बहुत ही ज्यादा डेवलप कर चुका है। तो जैसे जैसे सिटी डेवलप कर रही है, सिटी की डिमांड बढ़ रही है, तो अभी सबसे जो प्राइमरी डिमांड लोगों की वो हो रही है यहाँ पे कनेक्टिविटी का। चाहे वो बस कनेक्टिविटी हो या मेट्रो कनेक्टिविटी हो। जी हाँ, मेट्रो कनेक्टिविटी से याद आया कि मेट्रो के बारे में न्यूज जो है वो लगभग आप और मैं लगभग कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि जो सेक्टर 52 वाली मेट्रो है वो आगे बढ़ेगी, सेक्टर 120 121 होते वो गोल चक्कर जो है वो गौर सिटी मॉल, उसके बाद चार मूर्ति एक मूर्ति होते हुए टेक जोन 4 तक जाएगी। यह न्यूज सुनते सुनते या फिर मुझे भी, मैंने भी एक दो बार इस पे ऑलरेडी इस पे बात कर चुका हूँ कि मेट्रो आएगी आएगी आएगी, लेकिन कब आएगी इसका कोई पता नहीं है। अगर आज की डेट में भी ये जो प्लान है ये पूरी 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 तरह से अभी ऑन पेपर नहीं आया हुआ है, या लेकिन इसके अलावा एक और मेट्रो का प्लान है। मेट्रो बोलो या रैपिड रेल बोलो बोलो उसका प्लान अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही अप्रूव हुआ है। तो फिलहाल अब इस न्यूज पे चलते हैं, न्यूज पे कवर करेंगे और पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है प्लान, क्या है मेट्रो का नया प्लान। तो चलते हैं न्यूज की ओर। तो देखिए, सबसे पहली जो न्यूज आ रही है, देखिए ग्रेटर नोएडा मेट्रो इंतजार कर रहे लोगों का, बड़ी खबर है ना। क्या बड़ी खबर है? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि नोएडा सेक्टर 51 की मेट्रो लाइन को विस्तार करके 4 मूर्ति गोल चक्कर से जोड़ा जाएगा। ये बात तो सुनते सुनते देखिए मुझे 4-5 साल हो गए, है ना, कि सेक्टर 51 से लेके ये जोड़ा जाएगा आपका जो टेक जोन 4 तक जाएगा, है ना, जो कि एक मूर्ति और आपका 4 मूर्ति होते जाए। लेकिन इसमें एक नई चीज जो आ रही है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला जो रूट है, जो कि नया प्रस्तावित हुआ है, इस रूट से इसको जोड़ने की बात चल रही है। तो ये कहाँ जुड़ेगा, है ना, तो इस पे अभी पूरी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, इस पे पूरा ऑलरेडी रिपोर्ट आ चुकी है। और जो नोएडा रैपिड रेल का जो नोएडा नमूर रैपिड रेल इसका नाम दिया गया है, वो ये रहा इसका पूरा मैप, जो कि गाजियाबाद से शुरू होगा। क्या आप देख सकते हैं, ये गाजियाबाद से शुरू होने वाला है यहाँ से। और इसका जो मेन फोकस है वो फोकस है जेवर एयरपोर्ट। तो गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सेक्टर 4 है, सेक्टर 2 है, नॉलेज KP5 है, सूरतपुर परी चौक। परी चौक पे अभी जो है वो एक्वा मेट्रो लाइन जो है वो सेक्टर 51 से जाती है, वो कनेक्ट होगी। यहाँ एक और मेट्रो रूट का जो प्रस्तावित हो गया है, तो मैं अभी आता हूँ उसके ऊपर भी आऊंगा। वो तीसरा मेट्रो रूट है जो प्रस्तावित हुआ नोएडा के लिए। हाँ, तो परी चौक होते हुए इकोटेक 6 येड़ा होते हुए सीधा नोएडा एयरपोर्ट तक जाएगी। तो फिलहाल बनने में देखिए 2031 तक जो अभी प्लान हुआ है कि फर्स्ट फेज बनेगा, और उसके बाद 2041 तक जो है वह फेज 2 बनेगा। तो इसको बनने में लगभग लगभग अभी मानिए तो 10-15 साल का टाइम अभी लगना है। लेकिन मेट्रो रेल का प्लान हो चुका है, तो ये न्यूज आ चुकी है, जो कि अच्छी बात है कि अब देखिए नोएडा एक्सटेंशन में 2 मेट्रो रूट जाएगी। एक रूट होगा, अगर आपको अगर नोएडा एक्सटेंशन में रहते हैं तो यहाँ से जो आपका सेक्टर 4 2 KP5, ये सारे जो पूरे कमर्शियली पूरे पूरे डेवलप्ड एरिया हो चुके हैं आज के डेट में। और यहाँ से सीधा आपको गाजियाबाद के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी, है ना। और यहाँ से ही आपको सीधा एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में भी रहते हैं तो एयरपोर्ट जाने के लिए आपको अभी फिलहाल 80 किलोमीटर जो है कार से जाना पड़ता है, लेकिन अब जो है अगर ये मेट्रो रूट पास हो जाता है तो सीधा आप मेट्रो पास हो ही चुका है, अगर ये बन जाता है तो सीधा ये
मेट्रो से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब देखिए इस पे क्या न्यूज आया, देखिए रैपिड रेल, मेट्रो और लाइट रेल ट्रांजिट का काम चलना है ना। मतलब एक तरह से मान लीजिए कि एक ही रूट पे ये दोनों काम हो सकता है। ऊपर से मेट्रो जाएगी, नीचे से रोड रहेगा, है ना। 72.44 किलोमीटर ये नंबर बनना है इसमें, है ना। सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट नॉलेज पार्क तक का कनेक्शन बनेगा। इस जो रैपिड रूट है उसको ये नॉलेज एक सेक्टर 51 से KP5 तक, KP5 तक का कनेक्टिविटी किया जाएगा। मेरे ख्याल से इस रूट को सबसे पहले बनाना चाहिए था, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज्यादा भीड़ अगर लग रही है तो इसी रूट पे लग रही है। पर सरकार का फोकस जो है अभी इस रूट से ज्यादा फोकस जो है वो जेवर एयरपोर्ट है, क्योंकि वो इंटरनेशनली चीजें वो डेवलप होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, तो उस पर सरकार का फोकस जो है ज्यादा है। और उसके बाद देखिए उसके क्या लिखा गया, सेक्टर 4 से नॉलेज पार्क 5 के बीच एक्वा मेट्रो लाइन जो है उसको टच करेगी। कई सारी बातें इसमें लिखी है ना, तो इसको पूरी डिटेल से पढ़ा जा सकता है। अब मैं गूगल मैप पे चलते हैं, गूगल मैप पे देखते हैं कि क्या प्रपोज्ड प्लान है। देखिए देखिए ये रहा आपका ग्रेटर नोएडा, अपना प्यारा ग्रेटर नोएडा, और ये है आपका गाजियाबाद, है ना। तो अभी हम KP5 और यथार्थ हॉस्पिटल, ये रहा गाजियाबाद। ये गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है, यहाँ से प्लानिंग है सीधे कनेक्टिविटी करने की जेवर एयरपोर्ट, जो कि जेवर एयरपोर्ट जो इसोर है आपका, है ना। इसोर यहाँ पे इसोर है की और, तो ये जो पूरा कनेक्टिविटी जो है लगभग 70 किलोमीटर के आसपास जो है वो किया जाएगा, है ना। तो इससे जो अपना फोकस जो है ना वो देखिए ये होना चाहिए। ये गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है, यहाँ से जो रोड है जो मेट्रो का काम है वो सीधा आएगा सेक्टर 2, सेक्टर 2 नोएडा एक्सटेंशन, सेक्टर 2 नोएडा एक्सटेंशन ये रहा। यहाँ पे डी मार्ट से थोड़ा आगे चलते हैं, टेक जोन 4 जो है, टेक जोन 4 के पास ही है सेक्टर 4 और सेक्टर 2, है ना। ये ड्रीम वैली का जो फेज 2 का इलाका है ये सब के आसपास होते हुए जाएगा ये, है ना। सेक्टर 2 ये रहा, सेक्टर 2 का जो गोल चक्कर है यहाँ से जा सकता है, या इस वाले रूट में जा सकता है या इस वाले रूट में, है ना। सेक्टर 2 को प्रॉफिट होने वाला, सेक्टर 3 को प्रॉफिट होगा। ये सीधा जो मुझे लग रहा है ये मेन जो रोड है उस पे जाएगा, इस वाले रूट पे, और ये सीधा 3-4 होता हुआ सीधा ये सीधा जाएगा ये, और ये परी चौक में जाके ये मिल जाएगा। यहाँ पे ये रहा परी चौक, परी चौक में मिल जाएगा, उसके बाद वहां से वो सीधा वो जेवर एयरपोर्ट की ओर जाने वाला है। तो दोस्तों ये खबर तो अच्छी है, बट इसका इंतजार करते करते सच में हमारे आंखें थक चुकी है। केवल हम न्यूज में ही सुन रहे हैं, पेपर में ही पढ़ रहे हैं कि मेट्रो आ रही है आ रही है आ रही है, लेकिन कब आ रही है इसका कोई अभी तक, है ना, मतलब कोई पिलर अगर डलना चालू हो जाए, गड्ढा खुद जाए, तो फिर एक विश्वास हो कि चलो भैया मेट्रो का काम स्टार्ट होगा। अभी तो पेपर पे ही है, लेकिन इसके चक्कर में पूरे नोएडा एक्सटेंशन का जो रेट है 3,000 वाला चीज आज की डेट में 13,000 रुपये मिल रहा है। क्या इसकी क्या ये वाजिब है? जो नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी के रेट है इतनी तेजी से इतने ज्यादा बढ़ गया कि आम आदमी के बजट से ये हो गया बहुत दूर। कोई भी प्रोजेक्ट आज के डेट में लॉन्च हो रहा है, चाहे वो सेक्टर 10 हो, सेक्टर 12 हो, जहाँ पे कि आज से साल भर पहले कोई जाना नहीं चाहता था, ठीक है, आज भी वो 10,000 12,000 रुपये प्रोजेक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं। क्या है ये? बिल्डरों की सीधी सी बोले तो मैं तो बोलूँ मनमानी है, क्योंकि इस पे कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है नहीं कि क्या रेट आप, कितना आपका इनपुट लग रहा है, कितना आपका कॉस्टिंग होनी चाहिए, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। जो बिल्डर को मन करता है वो प्राइस वो लगाता है। और अगर आपने बाइक ऑलरेडी परचेज कर रखा है तो आपको खुशी होगी कि आपकी प्रॉपर्टी के रेट जो है वो आसमान छूते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए इसे देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी ये सही है। आज इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल बाद जब मेट्रो आ जाएगी तो आपका रेट जो है उस अभी से लेके 4 गुना बढ़ चुका रहेगा। और प्रॉपर्टी के रेट कभी डाउन नहीं होते हैं। हाँ, एक पॉइंट पे थोड़ा सा सेचुरेशन आता है, लेकिन वो कभी आपका कम नहीं होगा, है ना। तो प्रॉपर्टी रेट हमेशा बढ़ते ही जाने हैं। तो इन्वेस्ट कीजिए अपनी प्रॉपर्टी को, क्योंकि आजकल जो है बैंकों में पैसा रख के आपको पता ही है वो क्या हो रहा है, पैसे और डाउन ही होते चले जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो
रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना एक अच्छा उपाय है। चाहे वो जमीन लीजिए या फ्लैट लीजिए, कहीं भी लीजिए, पर इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। तो ये था आज का कुछ खबर, मेट्रो से रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, है ना। साथ में आप लोग से क्षमा मांगना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और प्लस मैं थोड़ा अपने फैमिली में बिजी भी था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और नए टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।